हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल यू आर स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज मैं आपके लिए वैज्ञानिक खोजों और उनके खोजकर्ताओं से संबंधित एक वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें भौतिक विज्ञान की 18 ऐसी खोजों का विस्तृत वर्णन किया गया है जो दुनिया के लिए वरदान साबित हुई हैं और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। वे सभी खोज तथा उनका संक्षिप्त विवरण मैंने इस वीडियो में आपके लिए कवर किया है तथा चित्रों के माध्यम से भी दिखाया गया है दोस्तों, जिससे आपको समझ में आसानी से आ जाएगा और आप भूलोगे भी नहीं, जो आने वाले एग्जाम में आपकी मदद करेगा। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और यदि वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाला बटन दबाना भी नहीं भूलना, जिससे मैं जो भी वीडियो लेकर के आऊँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं हम पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है, परमाणु की खोज किसने की? परमाणु की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है जॉन डाल्टन। इसका ए ऑप्शन सही है। तो दोस्तों, परमाणु की खोज करता हैं जॉन डाल्टन, जो एक ब्रिटिश के वैज्ञानिक हैं। इन्होंने सन 1808 में परमाणु की खोज की। इन्हें परमाणु सिद्धांत का जनक भी कहा जाता है। परमाणु क्या है? पदार्थ का ऐसा अति सूक्ष्म कण जो अविभाज्य हो तथा जिसके और अधिक टुकड़े न किए जा सकें, परमाणु कहलाता है। ये जॉन डाल्टन का चित्र है और ये परमाणु की एक संरचना दी गई है चित्र के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है, गति विषयक नियम। गति विषयक नियम किसने दिए? दोस्तों, गति विषयक नियम देने वाले वैज्ञानिक का नाम है न्यूटन। इसका विवरण है, गति विषयक नियम देने वाले वैज्ञानिक का नाम न्यूटन है। सन 1887 में इन्होंने गति विषयक नियम दिए। नियम क्या है? जो वस्तु ब्रह्मावस्था में है वह ब्रह्मावस्था में ही रहेगी तथा जो वस्तु गतिमान है वह गतिमान ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। दोस्तों, इन्होंने गति के संबंध में 3 नियम दिए। प्रथम नियम जड़त्व का नियम कहते हैं, द्वितीय नियम संवेग का नियम कहते हैं और तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। चित्र के माध्यम से तीनों नियम आपको बताए गए हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? दोस्तों, रेडियो एक्टिविटी की खोज, इसका ऑप्शन डी सही है, हेनरी बैकुरल। हेनरी बैकुरल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की। इसका संक्षिप्त विवरण देख लेते हैं। रेडियो एक्टिविटी की खोजकर्ता हेनरी बैकुरल हैं। इन्होंने सन 1896 में रेडियो एक्टिविटी की खोज की। किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ से स्वतः ही विकिरण उत्सर्जित होने की घटना को की गलत लिख गया है। घटना को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ का क्षय पहले तेजी से बाद में धीरे धीरे होता है। यूरेनियम 238 पदार्थ है जो अल्फा, बीटा, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और गामा किरणों में टूट जाता है। ये हेनरी बैकुरल का चित्र है जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी की खोज की। दोस्तों, रेडियम रेडियम की खोज किसने की? दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए हैं। इसका ऑप्शन सी सही है, मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। इसका संक्षिप्त विवरण देख लेते हैं। रेडियम की खोज करता है मैडम क्यूरी। इन्होंने सन 1898 में रेडियम की खोज की थी। रेडियम यह एक रासायनिक तत्व है। चिकित्सा विज्ञान तथा रोगों के उपचार में यह एक क्रांतिकारी खोज साबित हुई है और चित्र के माध्यम से मैडम क्यूरी का चित्र दिखाया गया है तथा इन्होंने जो भी उपलब्धियां हासिल की वो उनका वर्णन किया गया है। इन्हें 1903 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सापेक्षता का सिद्धांत। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? दोस्तों, इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सापेक्षता का सिद्धांत महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया। इसका ए ऑप्शन सही है। इसका विवरण देख लेते हैं। सापेक्षता का सिद्धांत जर्मन भौतिकविद हैं अल्बर्ट आइंस्टीन, इन्होंने दिया था सन 1905 में। अल्बर्ट आइंस्टीन ने द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच संबंध स्थापित किया था, जिसे सापेक्षता का सिद्धांत कहते हैं। E बराबर mc²। इस सिद्धांत के अनुसार द्रव्यमान और ऊर्जा एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है, बल्कि एक दूसरे से संबंधित भौतिक इकाई हैं तथा प्रत्येक वस्तु में उसके द्रव्यमान के कारण एक ऊर्जा होती है। चित्र दिखाया गया है अल्बर्ट आइंस्टीन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन सी सही है, माइकल फैराडे। माइकल फैराडे ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज की। का संक्षिप्त विवरण है, सन 1831 में माइकल फैराडे ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज की। इसका विवरण है, जब कभी एक चुम्बक और एक कुंडली के मध्य आपेक्षिक गति होती है तो उस कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और यदि कुंडली बंद है तो उसमें धारा प्रवाहित होने लगती है। कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा धारा को प्रेरित धारा कहते हैं। इस घटना को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहलाती है। इससे डायनामो तथा विद्युत मोटर का निर्माण हुआ है। दोस्तों, माइकल फैराडे का चित्र दिखाया गया है और इन्होंने पहला ट्रांसफार्मर और पहला इलेक्ट्रिक जनरेटर बनाया। तो रमन प्रभाव, ये जाने माने भारतीय वैज्ञानिक हैं, सीवी रमन। इसका ऑप्शन ए सही है। इसका संक्षिप्त विवरण देख लेते हैं। डॉक्टर सीवी रमन ने सन 1928 में रमन प्रभाव की खोज की। रमन प्रभाव क्या होता है? प्रकाश जब किसी पारदर्शी माध्यम से निकलता है तो उसकी प्रकृति और स्वभाव में परिवर्तन होता है। यह माध्यम ठोस, द्रव और गैसीय कुछ भी हो सकता है। यह घटना तब घटती है जब माध्यम के अणु प्रकाश ऊर्जा के कणों को प्रकीर्णित कर देते हैं। नोबेल पुरस्कार इन्हें 1930 में मिला है और ये प्रथम भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। ये रमन प्रभाव को चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। एक प्रिज्म में श्वेत प्रकाश किरण डाली जा रही है
जिसका प्रभाव आगे देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन है दोस्तों, एक्स किरणें की खोज किसने की? तो इसका ऑप्शन डी सही है, विल्हेम रॉन्टजन। संक्षिप्त विवरण है दोस्तों, विल्हेम रॉन्टजन ने सन 1895 ईस्वी में एक्स किरणों की खोज की। एक्स किरणें या एक्स रे एक प्रकार का विद्युत चुम्बकीय विकिरण है जिसकी तरंगदैर्घ्य 10 से 0.01 नैनोमीटर होती है। यह चिकित्सा के लिए सर्वाधिक प्रयोग की जाती है। दोस्तों एक्सरे, ये कूलिज नलिका है जिसमें एक्सरे निकल रही हैं इधर से, और ये प्रथम एक्सरे खींचा गया था, और ये वैज्ञानिक विल्हेम रॉन्टजन का चित्र दिखाया गया है चित्र के माध्यम से। दोस्तों क्वांटम सिद्धांत किसने दिया? दोस्तों मैक्स प्लांक ने क्वांटम सिद्धांत दिया। इसका ऑप्शन बी सही है। संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है, क्वांटम सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु से विकिरणों का उत्सर्जन या अवशोषण असतत या विविक्त कम होता है और उत्सर्जित व अवशोषित विकिरण की ऊर्जा आवृत्ति के समानुपाती होती है। मैक्स प्लांक एक जर्मन वैज्ञानिक थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की? इसका ऑप्शन ए सही है, अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की। अल्बर्ट आइंस्टीन ने सन 1905 में प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की। प्रकाश विद्युत प्रभाव होता क्या है? जब उच्च आवृत्ति का प्रकाश किसी धात्विक सतह पर पड़ता है तो उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का निकलना शुरू हो जाता है। इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। ये फोटोन के रूप में प्रकाश एक धातु की सतह पर डाला जा रहा है और इलेक्ट्रॉन के रूप में निकल रहा है, चित्र के माध्यम से दिखाया गया है, और ये वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का चित्र है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत आकर्षण के नियम किसके द्वारा दिए गए? तो विद्युत आकर्षण के नियम कूलम्ब के द्वारा दिए गए। इसका संक्षिप्त विवरण है, सन 1779 में चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम्ब, इनका संक्षिप्त नाम है कूलम्ब, इन्होंने विद्युत आकर्षण के नियम दिए। इनका विद्युत आकर्षण नियम है, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के मान के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कूलम्ब के नियम के ये समीकरण दिए गए हैं, F समानुपाती Q1 इंटू Q1, मिस्टेक हो गई है, Q2 है, और दूसरा समीकरण दिया गया है F समानुपाती 1/r², r इन दोनों के बीच की दूरी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आवर्त सारणी के जनक कौन है? मेंडलीफ। इसका ऑप्शन ए सही है। देख लेते हैं दोस्तों, आवर्त सारणी 1869 में मेंडलीफ के द्वारा बनाई गई। मेंडलीफ ने भौतिक एवं रासायनिक गुणों की समानता के आधार पर समस्त तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के रूप में व्यवस्थित किया। तत्वों की इस सारणी को मेंडलीफ आवर्त सारणी कहते हैं। मेंडलीफ की मूल सारणी में 8 वर्ग हैं। विद्युत प्रतिरोध के नियम किसके द्वारा दिए गए? तो इसका ऑप्शन बी सही है, GS ओम, इन्होंने विद्युत प्रतिरोध के नियम दिए। संक्षिप्त विवरण है, जॉर्ज साइमन ओम, इनको शॉर्ट में GS ओम भी कहते हैं, इन्होंने 1827 ईस्वी में विद्युत प्रतिरोध के नियम दिए। विद्युत प्रतिरोध होता क्या है? किसी प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर तथा उससे प्रवाहित विद्युत धारा के अनुपात को उसका विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसे ओम में मापा जाता है। इस संबंध को प्रतिरोध बराबर विभवांतर बट्टे धारा R बराबर V/I के रूप में दर्शाया जाता है, जहां I एम्पियर में धारा है और V वोल्ट में विभवांतर है और R एक स्थिरांक होता है। ये चित्र के माध्यम से पूरा बताया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तैरने के नियम किसके द्वारा दिए गए? कोई वस्तु कब तैरेगी, ये किसके द्वारा बताया गया? तो ये आर्किमिडीज के द्वारा बताया गया। इसका संक्षिप्त विवरण है, तैरने के नियम यूनानी गणितज्ञ आर्किमिडीज के द्वारा दिए गए। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का आभार होता है, ये गलत मिसप्रिंट हो गई है, आभास होता है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। चित्र में दिखाया गया है, एक पानी का जहाज तैर रहा है जल पे। दोस्तों डायोड बल्ब की खोज किसने की? डायोड बल्ब की खोज सर JS फ्लेमिंग ने की। इसका ए ऑप्शन सही है। इसका संक्षिप्त विवरण देख लेते हैं। सन 1904 में सर JS फ्लेमिंग ने डायोड बल्ब की खोज की। ये डायोड बल्ब का चित्र दिखाया गया है, किस प्रकार से काम करता है, और ये कुछ उदाहरण दिए गए हैं। डायोड यह एक ऐसी वैद्युत युक्ति है जिसमें विद्युत धारा का एक ही दिशा में बहती है। विद्युत धारा इसमें एक ही दिशा में बहती है। ट्रायोड बल्ब की खोज डॉक्टर ली डी फॉरेस्ट ने की। इसका ऑप्शन बी सही है। संक्षिप्त विवरण है, सन 1907 में डॉक्टर ली डी फॉरेस्ट ने ट्रायोड बल्ब की खोज की। यह डायोड बल्ब का ही मॉडिफाइड वर्जन है जिसमें एक और इलेक्ट्रोड जोड़ दिया गया है। यह तीसरा इलेक्ट्रोड एक कंट्रोल ग्रिड होता है। ये ट्रायोड बल्ब का चित्र दिया गया है दोस्तों, और ये कैसे बना है उसको दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नाभिकीय रिएक्टर की खोज किसने की? एनरिको फर्मी ने नाभिकीय रिएक्टर की खोज की। इसका ऑप्शन सी सही है। चित्र विवरण देख ले रहे हैं दोस्तों। एनरिको फर्मी ने सन 1942 में नाभिकीय रिएक्टर की खोज की। नाभिकीय रिएक्टर होता क्या है?
नाभिकीय रिएक्टर ऐसी डिवाइस है जिसमें नाभिकीय चेन रिएक्शन को नियंत्रित किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर का सबसे बड़ा इस्तेमाल विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, पहला न्यूक्लियर रिएक्टर वैज्ञानिक एनरिको फर्मी ने शिकागो पायल फर्स्ट नाम दिया था, 1954 में बनाया था। भारत का पहला स्वदेशी न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा है, 5 अगस्त 1956 में भाभा रिसर्च सेंटर में बनाया गया और चित्र के माध्यम से इसका संक्षिप्त विवरण दिया गया है, ये कैसे काम करता है। दोस्तों, विद्युत अपघटन के नियम किसके द्वारा दिए गए? दोस्तों, विद्युत अपघटन के नियम फैराडे के द्वारा दिए गए। फैराडे ने विद्युत अपघटन के नियम दिए। प्रथम नियम है, जब किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित यानी इकट्ठा होने वाले पदार्थ की मात्रा W आवेश की मात्रा Q के समानुपाती होती है। W समानुपाती Q। द्वितीय नियम बताया, जब 2 या 2 से अधिक विद्युत अपघट्य के विलयन में समान मात्रा की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होने वाले पदार्थ की मात्रा W उसके रासायनिक तुल्यांक E के समानुपाती होती है। W समानुपाती E। थैंक यू दोस्तों। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले।